लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि जंतर मंतर पर भारी प्रदर्शन के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपद्रवियों पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या प्लानिंग चल रही है? तो भैया ये तो बता सकता हूं कि मोदी जी अभी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, लेकिन ये नहीं बता सकता कि प्लानिंग क्या चल रही है। देखिए, आमतौर पर जब कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा होता है तो लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार तुरंत कोई बड़ा फैसला लेगी, या तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी या फिर घुटने टेक कर मांगे मान लेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को पिछले एक दशक से देखने के बाद यह तो पता चल गया है कि यहां न तो घबराहट में कोई फैसला लिया जाता है और न ही बिना सोचे समझे बल प्रयोग किया जाता है। जंतर मंतर पर जमा इस भीड़, उठती मांगों और बनते दबाव के बावजूद सत्ता के शीर्ष स्तर पर जो चुप्पी दिखाई दे रही है, वह कमजोरी नहीं बल्कि एक बेहद ठंडी, नपी तुली और दूरगामी राजनीतिक प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा है। राजनीति की शतरंज पर जो मोहरे आपको बाहर दिखाई देते हैं, असली खेल हमेशा उनसे दूर पर्दे के पीछे खेला जाता है। जब भी दिल्ली के दिल में कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन आकार लेता है तो पहली नजर में लगता है कि सरकार बैकफुट पर आ गई है। लेकिन अगर आप इतिहास और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ध्यान से समझें तो प्रधानमंत्री मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वे कभी भी सड़क के दबाव में आकर त्वरित प्रक्रिया नहीं देते। तत्कालिक एक्शन लेने का मतलब होता है कि आपने प्रदर्शनकारियों द्वारा तय की गई टाइमलाइन को एक्सेप्ट कर लिया है। किसी भी मजबूत सत्ता के लिए सबसे पहला सिद्धांत यह होता है कि एजेंडा हमेशा सरकार तय करेगी, प्रदर्शनकारी नहीं। इसीलिए जब तक सड़कों पर हंगामा चलता है, सरकार जानबूझकर एक सामरिक शांति या स्ट्रेटेजिक साइलेंस बनाए रखती है। इस रणनीति का सबसे पहला पहलू है प्रदर्शनकारियों का थकान परीक्षण, यानी कि एट्रिशन टेस्ट। कोई भी जन आंदोलन चाहे कितना भी उग्र या भावनात्मक क्यों न हो, उसकी एक प्राकृतिक जीवन अवधि होती है। शुरुआत में लोगों का जोश, मीडिया का टेंशन और संसाधनों का प्रवाह अपने चरम पर होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें, भीड़ का बिखराव, मौसम की मार और दैनिक जीवन की व्यस्तताएं लोगों को धीरे धीरे वापस लौटने पर मजबूर कर देती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम जंतर मंतर पर मौजूद भीड़ के डेमोग्राफिक्स, रसद आपूर्ति और जनता के मूड की पल पल की रिपोर्ट तैयार करती है। सरकार तब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाती जब तक आंदोलन अपने उफान को पार करके ठहराव के चरम में न पहुंच जाए। दूसरा सबसे बड़ा कारण है विक्टिमहुड, यानी कि पीड़ित बनने के नैरेटिव को तोड़ना। अगर सरकार प्रदर्शन के शुरुआती दौर में भारी पुलिस बल या कड़े कानूनों का इस्तेमाल करके भीड़ को हटाने की कोशिश करती है तो वही तस्वीरें अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मीडिया में हेडलाइन बन जाती है। यही वजह है कि पिछले 20 दिन से चल रहा था ये प्रोटेस्ट, लेकिन जब कुछ एक्शन लिया गया है तो वो 21वें और 22वें दिन लाठीचार्ज या सख्त कार्रवाई से तुरंत एक नैरेटिव जन्म लेता है। सत्ता बनाम लाचार नागरिक पूरे वर्ल्ड में दिखाया जाएगा। भैया देखो, सरकार जो है तानाशाह हो गई है, कैसे पब्लिक को मार रहा है। यह दृश्य किसी भी लोकतंत्र में जनता की सहानुभूति को प्रदर्शनकारियों की तरफ मोड़ देता है। केंद्र सरकार अच्छी तरह जानती है कि उपद्रवियों या फिर आक्रामक तत्वों पर तुरंत हाथ डालने से वो रातों रात शहीद या फिर नायक का दर्जा हासिल कर लेते हैं। आपने देखा ना दीपके को, कैसे नौटंकी कर रहा था वो। एक पुलिस वाला उसे बस हटा रहा है कि भाई उधर से आप, इधर से आप हट जाओ। वहां पर ये नौटंकी कर रहा था, नहीं नहीं सर आप मार रहे हैं मुझे, मारो मारो मुझे सर, मारो मुझे सर, आप मुझे मार रहे हो सर। तो ये विक्टिम कार्ड खेला जाता है और अभी बहुत सारे आएंगे। अगर उतना बताने लगूंगा ना तो वीडियो ये 2-3 घंटे का बन जाएगा। इसीलिए सरकार सख्त एक्शन लेने के बजाय आंदोलनकारियों को अपनी पूरी बात रखने और अपने सही पत्ते खेलने का पूरा मौका देती है। इसी दौरान खेल में एंट्री होती है कानून व्यवस्था के कानूनी और तकनीकी पहलुओं की। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीधे कंट्रोल में काम करती है। पुलिस का काम सिर्फ भीड़ को रोकना नहीं होता, बल्कि हर एक घटना, भाषण और उपद्रव के वीडियो फुटेज को इकट्ठा करना होता है। आज की आधुनिक निगरानी तकनीक के दौर में बॉडी कैमरों, ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रव करने वाले तत्वों की पहचान और मैपिंग की जाती है। जब आंदोलनकारी सड़कों पर नारे लगा रहे होते हैं तब पर्दे के पीछे कानूनी फाइलें और सबूतों का पुलिंदा तैयार हो रहा होता है। कार्रवाई तब नहीं होती जब गुस्सा चरम पर होता है, कार्रवाई तब होती है जब माहौल शांत हो जाए और कानून का शिकंजा पूरी तरह से कस सके। इसके अलावा राजनीतिक मोर्चे पर सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है आंदोलन के भीतर मौजूद गैर राजनीतिक और राजनीतिक घटकों को अलग अलग करना।
अब आपको क्या लगता है, यहां पर जो प्रदर्शन हो रहा है इसमें कुछ जो रियल जो स्टूडेंट हैं वो भी मौजूद हैं, कुछ भाड़े के गुंडे मौजूद हैं और आधे से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां मौजूद हैं। ये सब लोग मौजूद हैं। तो किसी भी बड़े प्रदर्शन में दो तरह या तीन तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो किसी वास्तविक समस्या या फिर मुद्दे को लेकर आए हुए हैं, जैसे कि यहां पर स्टूडेंट, और दूसरे वे जिनका मकसद सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना है या सरकार की छवि को नुकसान